जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। तो कहा गया कि जानकर अनजान होए सोई है ज्ञानी, और कोई आग हो तो आप हो पानी। एक को गुस्सा आवे तो दूसरा चुप हो जाए तो लड़ाई झगड़ा झंझट सब खत्म। लेकिन अब समझ लो कि ना, अन्य समझदारी में ही अन्य समझ लो लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी मार काट और हत्या खून कत्ल ये सब होने लग गया। जबकि हिंसा हत्या अन्य जल्दी पहले के समय में होता ही नहीं था। अन्य सबके अंदर दया भाव था। अब आप ये समझो कि बस इसी में जिंदगी अन्य खत्म होती जा रही आदमी की। अन्य लड़ाई झगड़े संकट और दुख तकलीफ में ही किसी को होश आ रहा है कि हमने गर्भ में वादा किया था कि बाहर निकल करके हम भजन करेंगे। कभी कभी याद आता है जब किसी मुर्दा को जलवाने के लिए गड़वाने के लिए शमशान घाट पर जाते हैं। जब तक मुर्दा जलाने की तैयारी होती है तब तक लोग बैठ करके बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। क्या गया बेचारे के साथ, सब कुछ यहीं छूट गया। नंगा रह करके भूखा रह करके धन कमाया, मकान बनाया, बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, रोजी रोजगार में लगाया, धन पुत्र परिवार मान प्रतिष्ठा वैभव सब कुछ होते हुए कोई चीज साथ नहीं गई। देखो हंसा अकेले उड़ गया तो बगल में जो बैठा रहता है कहता है भाई यही हाल एक दिन सबका होगा। यह शमशान घाट एक दिन सबको बुलाएगा। दुनिया की यही गति है, यह मृत्यु लोक है। यहाँ पर जितने भी आए सब चले गए, चाहे राजा महाराजा रहे हों, चाहे सेठ साहूकार रहे हों, चाहे पंडित मुल्ला पुजारी रहे हों, चाहे राम जैसे भगवान रहे हों, चाहे कृष्ण जैसे भगवान रहे हों, चाहे मोहम्मद जैसे पैगंबर रहे हों, लेकिन यहाँ से तो भाई सबको जाना पड़ा। इस धरती का, इस जमीन का नियम ही यही है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है। तो भाई यहाँ से तो सबको जाना पड़ेगा। और जब दुनिया संसार आदमी छोड़ेगा तो इसको तो मिट्टी कह करके यहाँ पर लाएंगे ही। देखो इसको हीरा जैसी काया कहा गया, देव दुर्लभ शरीर कहा गया। लेकिन कब तक? जब तक इसके अंदर परमात्मा की अंश जीवात्मा है तब तक। जैसे ये निकलेगी, जैसे प्राण निकलेंगे तैसे इसको लोग मिट्टी कहने लगेंगे। इस समय अगर आप किसी के शरीर के ऊपर हाथ रख करके कहो यह तुम्हारा मिट्टी है तो कहेगा नालायक कहीं के मिट्टी बता रहा है, ये मिट्टी है, दिखाई नहीं पड़ता इसको, मोतियाबिंद हो गया आँख में। लेकिन प्राण निकलने के बाद इसको लोग मिट्टी ही कहने लगते हैं। कहते ले जाओ जलाओ नहीं मिट्टी खराब हो जाएगी। तो वो कहता है कि मिट्टी का करके यहाँ लाएंगे, फेंक जाएंगे, जला जाएंगे। एक दिन भाई सबको आना पड़ेगा। अब तीसरा कहता है भाई इसीलिए तो कहते हैं कि वहीं के लिए यानी यहीं के लिए सब कुछ मत करो, कुछ वहाँ के लिए भी तो करो। तो नौजवान बैठा सुनता रहता है, कहता बात ये सब लोग तो बहुत सही कह रहे हैं, लेकिन अभी तो हमारे बच्चे छोटे छोटे, गृहस्थी कच्ची है, घर मकान बना दूँ, बच्चों को पढ़ा लिखा करके
नौकरी काम धंधे में लगा दूँ, फिर तो मैं इसी काम में लग जाऊंगा। फिर तो बच्चे अपना कमाएंगे, खाएंगे, 2 रोटी मैं भी खा लूँगा, और फिर तो भजन पूजन में ही अपना जीवन बिताऊंगा। और पहले सेट हो जाए तो फिर तो अभी लग जाऊँ। तो चलता हूँ, जल्दी जल्दी सब निपटाता हूँ काम। अब लौट करके आता है, गृहस्थी को सुलझाने लगता है। तो आज तक किसी की गृहस्थी सुलझी? किसी की सुलझी ही नहीं। अब तरीका नहीं मालूम गृहस्थी कैसे सुलझती है। बहुत कमाया लेकिन को दिखाई नहीं पड़ा, बरकत नहीं मिली। कारण क्या है? कारण यह है कि अगर ये सीख लिया जाए कि मेहनत और ईमानदारी की कमाई में ही बरकत होती है। मार करके लाने में, यानी कोई मार कर ले जाता है, काट करके लाने में कोई काट करके ले जाता है, दिल दुखा करके लाने में कोई दिल दुखा करके ले जाता है, लेकिन जो मेहनत करके लाया जाता है वो लक्ष्मी रुक जाती है। देखो, जुआ में जो जीत करके लक्ष्मी को लाता है, जुआरी के पास पैसा रहता है। जो शराबी यानी शराब की दुकान पर लक्ष्मी को फेंकता है, बेकदरी करता है, उसके पास पैसा रहता है। चोर जो लक्ष्मी को चुरा करके लाता है, उनके पास लक्ष्मी रहती है। कहता है करोड़ों चुराया, लेकिन एक पैसा पास में नहीं है। तो अब आप इस बात को समझो कि जब यह सीख हो जाती है कि भाई इस तरह से कमाया जाए, खाया जाए, रहा जाए, यानी तब तो गृहस्थी सेट होती है। और नहीं तो ये गृहस्थी यानी समझ लो इस कदर की बन गई, और उसमें इस कदर से आदमी फंस रहा है कि जैसे एक कटोरे में आप शहद रख दो तो एक मक्खी आती है, कटोरे के ऊपर बैठ करके और शहद को खाकर उड़कर चली जाती, और दूसरी मक्खी आती है, कटोरे में कूद पड़ती है, खूब शहद खाती है, लेकिन पंख फंस जाते हैं, निकल नहीं पाती। ऐसे फंस जाता है कि जैसे बंदर फंस जाता है लोभ और लालच में। बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं? पतले मुंह का घड़ा बनवाते हैं और उसी में चना डाल करके जहाँ पर बंदर रहता है ले जा करके रख देते हैं। बंदर जाता है, देखता है कि घड़े के अंदर चना पड़ा हुआ है, बस उसी में हाथ डाल देता है और मुट्ठी में चना पकड़ लेता है, निकालने की करता है कोशिश। तो जब हाथ डाला था तो पतले मुंह के घड़े में हाथ अंदर चला गया था, लेकिन जब मुट्ठी में चना आ गया तो अब मुट्ठी जब मोटी हुई तो पतले मुंह के घड़े से हाथ निकलता ही। कोशिश करता है लेकिन मोटा होने के नाते नहीं निकलता। दर्द करता है लेकिन चना नहीं छोड़ता। चना अगर छोड़ दे यानी लालच को खत्म कर दे तो समझ लो हाथ अभी निकल आवे, लेकिन लालच में चना छोड़ता नहीं है। हर चू चू करता है, जब निकालने की कोशिश करता हाथ दर्द होता है तो शिकारी समझ जाता है कि अब चना छोड़ेगा नहीं, तो दे जाता है, जाल ऊपर से डाल देता है और बंदर को पकड़ करके फिर ले जाता है, खेल तमाशा दिखाता है, उसी के अनिबल पर पैसा कमाता है। ऐसे कहा ना, मरकट सम तुम बने अनाड़ी, अब मुट्ठी दीना घड़े फंसाई, यानी जैसे बंदर फंस जाता है ऐसे ही फंस गए। और ये जो जिंदगी यानी जो मिली है ये खत्म होती जा रही है। यह आपका भूल और भ्रम है कि मेरा बच्चा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। कहते हैं कि 5 साल का हो गया मेरा बेटा, बढ़ रहा है, आज उसका जन्मदिन है, पूरी मिठाई बनाओ, खाओ और खिलाओ, जश्न मनाओ, खुशी मनाओ, मेरे बेटे का जन्मदिन है। लेकिन ये आपको नहीं मालूम है कि 5 साल उम्र उसकी कट गई। जो सांस खर्च करने के लिए मिला उसमें से 5 साल का सांस खत्म हो गया। तो यही भूल और भ्रम है आदमी का कि अभी तो हमारे अंदर ताकत है, अभी तो हमारी जवानी है, और फिर बुढ़ापा आएगी और फिर हम जाएंगे। इस वक्त पर तो आदमी को मौत तो बिल्कुल भूल ही गई। मौत को भी अगर याद करता रहे इसी जिंदगी के साथ तो आदमी बुरे कर्मों से बचा रहेगा।
अच्छा ही कर्म करेगा। आप ये समझ लो, अगर ये सोच ले कि ये चीज़ें जो हमारी हैं अपनी नहीं रहेंगी, तो फिर आदमी का फंसाव उसमें नहीं होगा। तो अब आप ये समझो कि बस ऐसे ही देखते देखते ये जिंदगी खत्म हो जाती है। कैसे? जैसे रात को देखो, आसमान में तारे दिखाई पड़ते हैं और सुबह होते ही छिप जाते हैं। पानी बरसता है, पानी में बूंदें गिरती हैं, देखते देखते यानी जो बुलबुलें निकलते हैं वो खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही मानो इंसान की जिंदगी खत्म हो जाती है। अब आखिरी वक्त पर कोई भी अंग्रेजी हिंदी, कोई भी उर्दू फारसी, कोई भी रुपया पैसा, कोई भी पद और पोस्ट ये काम नहीं आता है। जब यानी समझ लो शरीर के लिए ही आदमी सब कुछ करता रहता है, इसी के लिए पाप करता रहता, गुनाह करता रहता, तो इसको खाली करने में यानी यमराज के दूतों को आना पड़ता है। और यमराज के दूत जब आते हैं हथौड़ी मुगदर लेकर के और मार मार करके इसको खाली कराते हैं, तो उस वक्त पर बहुत तकलीफ होती है। उस वक्त पर समझ लो कि बहुत से लोगों का टट्टी और पेशाब तक हो जाता है। तो ये जीवात्मा को निकाल करके ले जाती, शरीर तो यहीं का यहीं ऐसे पड़ा रह जाता है। दिखाई पड़ता है कि देखो ये छोड़ करके आ गए नीचे। दो दो स्थिति में दिखाई पड़ता है। अब भी आपको दिखाई पड़ सकता है। वो तरीका आज आपको बताऊंगा कि आप जब इस शरीर को छोड़ोगे, जीवात्मा को निकाल करके ले जाओगे, ऊपरी लोकों में जाएगी ये, तो ये नीचे दिखाई पड़ेगा, बैठा हुआ या लेटा हुआ जैसे भी वह दिखाई पड़ेगा। देखो वो पड़ा है। अब उस समय जाने के बाद, आखिरी वक्त पर निकलने के बाद फिर ये वापस इसमें नहीं आती है। और वो जो तरीका आज आपको बताऊंगा उससे फिर वापस आ जाएगी। फिर यानी मुर्दा ऐसे हो जाओगे, जिंदा फिर ऐसे जैसे मुर्दा। जीवात्मा निकल गई तो कहे कुछ नहीं रहेगा, मर गई। और फिर उसके बाद फिर आ गई तो कहे जिंदा हो गए, जिंदा हो गए। बहुत से लोगों को कहते हैं हम ले चलो जलाओ, कुछ नहीं, उसके बाद फिर जिंदा हो जाते हैं। तो निकली थी फिर आ गई। तो वो निकलने का दिन भर में 10 बार मरो और 10 बार जियो, वो तरीका आज आपको बताऊंगा। ये तरीका कोई नया तरीका नहीं है, आज का तरीका नहीं है। ये तो तरीका पहले भी यानी जो है गुरु लोग बताते रहे, यानी समझ लो कि महापुरुषों ने वक्त पर बताया। देखो महापुरुष को भी जब जरूरत पड़ी धर्म की स्थापना के समय, तो उन्होंने भी बताया। मुक्ति मोक्ष तो उनके हाथ में नहीं रहा, लेकिन वो आंख खोल करके और उन्होंने महाभारत उनसे करवाया कि जो निराश हो रहे थे। कौन? अर्जुन कह रहे थे कि हम धनुष नहीं उठाएंगे। जब महाभारत शुरू होने को हुआ तो कृष्ण ने कहा अर्जुन से उठाओ गांडीव और चलो मैदान में। बोले हम नहीं जाएंगे, सब काका चाचा नाना मामा मेरे खड़े हैं, इनको मार करके मैं अन्य अधोगति नहीं प्राप्त करूंगा। तब कृष्ण ने कहा बैठो। बैठाया, ध्यान लगवाया अर्जुन का और ठोका इन पर। जब खुली इन्हीं दोनों आंखों के बीच की तीसरी आंख, तब उन्होंने देखा तीसरी आंख से कि सब के सब मरे पड़े हुए, बस केवल हमको निमित्त बनना है। तो अब आप समझ लो वो दिव्य दृष्टि आपके पास भी है, उसको खोलने का तरीका बताऊंगा। तो वो जब आपकी खुल जाएगी और ऊपरी लोकों में जाओगे तो आपको ये मृतक शरीर दिखाई पड़ जाए। यह शरीर जो यानी शून्य पड़ा रहेगा, यह समझ लो कि दिखाई पड़ेगा। तो आखिरी वक्त जब हो जाता है, जब सांसों की पूंजी खत्म हो जाती है और ये जीवात्मा निकलती है, तो इसके साथ जो प्राण होते हैं वो प्राण भी निकल जाते हैं। तब इसमें सड़न गलन बदबू पैदा हो जाती है। लेकिन साधना के समय में प्राण नहीं निकलते हैं, प्राण रहते हैं। जैसे सुप्तावस्था में अन्य सोने के समय में अन्य समझ लो कि 5 प्रकार के प्राण नीचे रह जाते हैं और 5 वो ऊपर जाते हैं। और जब एकदम अचानक कोई ऐसी जगह देता है तो ये उनको जल्दी से खींचते हैं, तो आदमी ऐसे घबरा जाता है। तो अब आप ये समझो कि यह शरीर तो यहीं छूट जाएगा और पिशाच के शरीर में बंद करके यमराज के दूत ले जाएंगे, जीवात्मा को यमराज के सामने पेश कर देंगे और वो कर्मों की सजा बोल देगा। आप बहुत से लोग
ये सोचते हो कि आंख बचा करके गलत काम कर लो, क्या कहीं कोई देख रहा? लेकिन ये आपको नहीं मालूम कि जिसको आप नहीं देख पा रहे हो वो आपकी सारी अच्छाई और बुराइयों को देख रहा है। अब जब समय पूरा हो जाएगा सब वो दोनों कंधों पर जो दूत यानी उस मालिक ने बैठा रखे हैं, जिसने शरीर को दिया है, वो ले जा करके अपनी रिपोर्ट दे देंगे। उसी के आधार पर वो सजा बोलेगा, ले जाओ इनको नरकों में डाल दो। अब उन नरकों में बहुत दिन रहना पड़ता है, यानी काटे गए, सड़ाए गए, गलाए गए, तपाए गए। और वहां से जब छुटकारा मिला तब यानी समझ लो कीड़ा के शरीर में, मकोड़ों के शरीर में, सांप गोजा बिच्छू के शरीर में यही जीवात्मा सजा भोगने के लिए बंद कर दी गई। जो जीवात्मा हमारे अंदर, वही आपके अंदर, वही एक छोटे बच्चे के अंदर, वही हाथी के अंदर, वही ऊंट के अंदर, वही घोड़े के अंदर, वही चींटी के अंदर, चींटी से भी छोटे कीड़े उनके अंदर, बहुत छोटी, उसको आप देख नहीं सकते हो। दुनिया के किसी भी मशीन से उसको आप देख नहीं सकते हो, बहुत छोटी वो जीवात्मा। तो अन्य समझ लो ये उसमें डाल दी जाती सजा भोगने के लिए, और फिर 9 महीने माँ के पेट में तो लटकना ही पड़ता है। 9 महीने के बाद मनुष्य शरीर भी मिल गया, लेकिन सदगुरु नहीं मिले। भटक भटक सब भटका खाया और सदगुरु बिन कोई राह न पाया। देखो गुरु अलग होते हैं, सदगुरु अलग होते हैं। देखो जैसे 5 दर्जा पढ़ाने वाले मास्टर होते हैं, 8 वाले अलग होते हैं, 10 वाले अलग होते हैं, 12 वाले अलग होते हैं। ऐसे ही जो कुछ भी ज्ञान किसी को कोई करा देता है तो उसको वो गुरु कहने लग जाते हैं। तो गुरु तो दुनिया की अन्य चीज़ों का ज्ञान कराते हैं, दुनिया की चीज़ों को दिलाते हैं, लेकिन जो सदगुरु होते हैं वो दुनिया की भी चीज़ों को दिलाते हैं और उस मालिक से भी मुलाकात करा देते हैं। तो जब सदगुरु मिलते हैं तब आप ये समझ लो जन्म मरण से छुटकारा मिलता है, तब यानी आप समझ लो कि नरकों से छुटकारा मिलता है, तब ये जीवात्मा अपने लोक, अपने घर, अपने मालिक के पास पहुंच जाती है। तो अब यह बात इसलिए बता रहा हूँ कि फिर जल्दी यह मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं है, और मनुष्य शरीर अगर नहीं मिला तो और किसी शरीर के अंदर ऐसा रास्ता नहीं है कि जिससे इस जीवात्मा का कल्याण किया जा सके। तो आप सब लोग भाग्यशाली हो कि जिनको यह मनुष्य शरीर मिला और कलयुग जैसे युग में इस समय पर जन्म लिए, क्योंकि इस समय यानी यह मलिन युग होते हुए भी जीवात्मा के कल्याण का रास्ता यानी ये जो काम है, उपाय है, ये बहुत सरल है। कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना और एक आधार नाम गुण गाना, इसमें केवल नाम की कमाई कर लिया जाए, नाम को आधार बना लिया जाए तो नरक 84 से छुटकारा मिल सकता है। पहले के युग में अष्टांग योग, हठ योग लोग करते थे, कुंडलिनियों को जगाते थे, प्राणायाम करते थे, उसमें बहुत समय निकल जाता था। सतयुग में 1 लाख वर्ष की उम्र, त्रेता में 10,000 वर्ष की, द्वापर में 1000 वर्ष की और कलयुग में केवल 100 वर्ष की उम्र बताई गई। अब आप सोचो कि 10,000 वर्ष, 1000 वर्ष की साधना करके इस समय पर कोई कैसे पार हो सकता है। इसलिए इस समय पर जब कलयुग में संतों का प्रादुर्भाव हुआ तो उन्होंने आंखों के नीचे की साधना को खत्म कर दिया, इन चक्रों का भेदन को खत्म किया और आंखों के बीच से जो रास्ता गया हुआ है, आंखी मध्य पांखी चमके और पांखी मध्य द्वारा और ते द्वारे दूरबीन लगावे उतर भव जल पारा। आप देखो और थोड़ा समझा देते हैं आपको। देखो इसको मानो मंदिर बताया गया, जिस्मानी मस्जिद बताया गया, इसी मनुष्य शरीर को गुरु द्वारा बताया गया, यानी समझ लो इसी को यानी समझ लो कि चर्च बताया गया। क्योंकि अगर मालिक मिला किसी को तो इसी मनुष्य शरीर में मिला, शरीर छोड़ने के बाद न तो किसी को मिला और न किसी को मिलेगा। और अगर मिला न होता तो कैसे कहते कबीर साहब कि ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में जान सके सो जा। फकीर ने भी कहा कि अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के मैखाने में है और दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है।
ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है। और शेख जिंदों से पूछो दिल की आशानी इसी में ना। कहा गया कस्तूरी कुंडल बसे में ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत। तो मालिक इसी में दिखाई पड़ता है। अन्य रास्ता मालिक के मिलने का, देखने का इसी अन्य समझ लो कि मानो मंदिर में ही है। जीवात्मा देखो यहीं पर बैठी हुई है, यही शरीर को चलाती है। इंगला पिंगला सुषमना ये 3 नाड़ियां हैं, ये शरीर को चलाती हैं। और ये चक्र चलाते हैं। कौन से चक्र? यहाँ कंठ चक्र, हृदय चक्र और नाभि चक्र, इंद्रिय चक्र और गुदा चक्र। इन चक्रों पर देवताओं का स्थान बताया गया। यह चक्र जब रुक जाते हैं तो स्थान शून्य हो जाता है। तो पहले लोग चक्रों का भेदन करते थे, नीचे से खिंचाव करते थे, प्राणायाम करते थे। अब अन्य समझ लो कि इधर चक्रों का भेदन ये सब खटा। अब आंखों के बीच से जो रास्ता गया वो आपको बताया जाएगा। उससे जीवात्मा ऊपरी लोकों में जाएगी। इसके बैठे बैठे, इसके यानी शरीर के रहते रहते आप स्वर्ग, वैकुंठ, देवलोक, पितृलोक, चंद्रलोक में जा सकते हो। वो रास्ता आपके अंदर है। लेकिन इस वक्त पर वो बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि कर्म खराब हो गए। कुछ जान में कर्म खराब हो गए, कुछ अनजान में कर्म खराब हो गए। देखो बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनको यही नहीं मालूम है कि मुर्गा नहीं खाना चाहिए, भैंसा नहीं खाना चाहिए, गाय नहीं खाना चाहिए, बकरी नहीं खाना चाहिए, कोई अन्य पशु पक्षी को मार करके नहीं खाना चाहिए। कोई बताने वाला? जहाँ पर समझ लो सब मांसाहारी, जहाँ के पंडित मुल्ला पुजारी मांसाहारी हो जाएंगे, अन्य समझ लो वहाँ कौन बताएगा? यही लोग उपदेश करने वाले, यही समझाने वाले, सठ पथ पर चलाने वाले। लेकिन जब वो भी खाने पीने वाले हो जाते हैं तो कौन उनको बताएगा लोगों को? तो ये अज्ञानता में बहुत से लोग खा रहे। बहुत से लोग जबान के स्वाद के लिए अन्य खाने लग गए, क्योंकि मिर्च मसाला घी उसमें डाल करके दिया गया और भून करके तो उसको खाने लग गए। कच्चा मांस अभी किसी के सामने रख दो तो कोई खा पाएगा? कच्चा नहीं खा सकता है। वही मिर्च मसाला अगर साग में, सब्जी में अन्य डाल दो और बनाओ खाओ तो उससे ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। लेकिन जबान के स्वाद के लिए अन्य जीवों की हत्या लोग कर डालते हैं। कितना बड़ा पाप कर डालते हैं। देखो जब सजा भोगने के लिए ही ये जीवात्मा उसमें डाली जाती है और यही जीवात्मा उसमें भी रहती है, तो आपकी उंगली काटी जाए तो दर्द होगा कि नहीं? ऐसे ही जब उनको मारोगे, काटोगे तो कितना दर्द होता है। जिस तरह से बच्चे को अपने लोग पालते हैं, ऐसे ही भेड़ और बकरी के बच्चे को भी प्यार करते हैं, पालते हैं, लेकिन जबान के स्वाद के लिए काट देते हैं। तो अब आप ये समझो, ये जो मुर्गा भैंसा बकरा आदमी ने खाया, अन्य समझ लो वो सब कर्मों का पता लग गया। अब वो जब हटेगा और इन चीज़ों से जब परहेज करेंगे, तभी ये जीवात्मा निकल करके ऊपरी लोकों में जा सकती है। इसलिए इसका परहेज करना जरूरी होता है। तो अब आप ये समझो कि मांस का भोजन मनुष्य का भोजन मांस नहीं है। कुदरत ने बनाया, किसको बनाया? आदमी को भी बनाया, पशु पक्षियों को भी बनाया और पेड़ पौधों को भी बनाया। अब आप समझो अलग अलग भोजन बनाया अलग अलग जीवों के लिए। मनुष्य का भोजन जड़ वस्तु है, धान गेहूं चना ज्वार बाजरा मक्का, यह मनुष्य का भोजन है। दूध घी मेवा मिष्ठान यह मनुष्य का भोजन है, क्योंकि मनुष्य के शरीर की बनावट अलग है। मनुष्य खींच करके पानी पीता है। मनुष्य की आंखें होती हैं वो अन्य समझ लो कि कुछ अन्य त्रिकोणी होती हैं, और ये जानवर जो चाट करके पानी पीते हैं, जिनके दांत नुकीले होते हैं और जिनकी आंखें गोल होती हैं, वो मांसाहारी होते हैं। तो अन्य समझ लो जानवरों के लिए अन्य मांस बनाया, आदमी के लिए मांस नहीं बनाया। और जब से आदमी अन्य समझ लो मांस खाने लग गया, तब से समझ लो कि खून बेमेल हो गया और तरह तरह की बीमारियां हो गई। डॉक्टर दवा खिलाता जा रहा है लेकिन तकलीफ नहीं जा रही है।
क्योंकि खून बेमेल हो गया। अब आप ये देखो, कोई गरिष्ठ अन्न खा लो आप तो कहते हो दिमाग काम नहीं कर रहा है, बुद्धि काम नहीं कर रही है। डॉक्टर के पास जाते हो तो कहता है ब्लड प्रेशर हाई हो गया। अरे तो खून किससे बना? उसी से तो बना जो खाया आपने, और उसी से तो ये आप समझ लो खून का दौरा तेज हुआ। तो यानी जब बेमेल खून हो जाता है तो वो नुकसान करता है। आप ये देख लो कि किसी को खून की कमी हो जाए तो डॉक्टर हर किसी का खून नहीं चढ़ा देता है, कहता है ग्रुप मिलेगा उसका चढ़ाएंगे। बाप को खून चढ़ाने के लिए बेटे का खून नहीं चढ़ाता, कहता ग्रुप मिलेगा तब चढ़ाएंगे, और नहीं तो खतरा हो जाएगा, तो रक्त दूषित हो जाता है। इसलिए शाकाहारी रहो, बीमारी से बचने के लिए शाकाहारी रहो, दिल दिमाग बुद्धि को सही रखने के लिए शाकाहारी रहो। जब बुद्धि काम नहीं करेगी, दिमाग काम नहीं करेगा, तब माँ बहन बहू बेटी की पहचान यानी आंखों में रह पाएगी। तो ये भारत भूमि है, भारत देश है, यहाँ पर जब माँ बहन बहू बेटी की पहचान आंखों से खत्म हुई तब क्या हुआ? महाभारत हुआ, सर्वनाश हुआ। 1,00,000 पुरुष 1,25,00,000 नाती नहीं रह गए, सोने की लंका नहीं रह गई, युद्धता और जो भी था धन दौलत सब खत्म। तो अब आप इस बात को समझो कि शरीर को शुद्ध और साफ यानी रखने से ही वो मालिक पूजा और उपासना कबूल करता है। और नहीं तो कितना आप पूजा कर लो, पाठ कर लो, अनुष्ठान कर लो, जप और तप कर लो, लेकिन फिर वो कबूल नहीं करता है। इसलिए इसको साफ रखना जरूरी होता है। जब इसको साफ रखोगे और कर्म आपके जब नहीं जमा होंगे तो साधना में दिक्कत नहीं आएगी। वो साधना मैं आपको बतलाता हूँ। देखो मछली क्या है, तालाब की सफाई के लिए बनाई गई। कोई भी गंदी चीज आप तालाब में डाल दो तो मछली खा जाएगी, खखाड़ पे ठोक दो मछली खा जाएगी। आप टट्टी करके धोने के लिए जाओ, टुकड़े गिरेंगे, मछली खाएगी। कोई गाय बैल भैंस सुअर बह करके नदी तालाब में आ जाए तो मछली उसको खाएगी, क्योंकि उसका काम क्या है? सफाई करना। जब मर जाती है, पानी के ऊपर तैरती है तो गिद्ध और कौवा खाते हैं। सोचो कितनी गंदी चीज है, और आदमी न जानकारी में उसको जबान के स्वाद के लिए खाता चला जा रहा है। तो चलो ठीक है, अभी तक जान में या अनजान में खा लिया, तो अब आपको जानकारी हो जा रही है कि यह पाप है, पाप नहीं करना चाहिए, ये अच्छी चीज नहीं है। तो आज छोड़ दो, आज त्याग दो। सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है। तो मछली मत खाना। अंडा क्या है? ये माताएं मासिक धर्म होती है, तो खराब खून इकट्ठा हो जाता है तो बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून और उनके टट्टी पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो वही अंडा बन जाता है। तो बहुत से डॉक्टर साहब लोग तो कहते हैं अंडा खाओ ताकत आ जाएगी, लेकिन ये जो अंडा खाने खिलाने वाले डॉक्टर साहब और वैज्ञानिक साहब, ये जो साहब लोग हैं, ये सब अज्ञानी हैं, इनको कोई ज्ञान जानकारी नहीं। कहते तो हैं हवाई जहाज बना लिया, हेलीकॉप्टर बना लिया, हवा में उड़ने लग गए, लेकिन वो भी तो कोई विज्ञान था कि हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे तो कोई हेलीकॉप्टर हवाई जहाज पर बैठ कर गए थे? उड़ करके गए थे और पूरा पहाड़ उठा करके ले आए थे। कोई ऐसा हवाई जहाज बना कि जो पूरा पहाड़ उठा करके ले आवे? तो कितना भी डॉक्टर टर टर करता रहे, न तो अंडा खाना और न बच्चों को खिलाना। और बच्चों को तो यही समझा दो कि बेटा घर से बाहर निकलो तो कोई चीज खाओ ही नहीं, क्योंकि इस वक्त पर पेट के लिए आदमी ने अपने दीन और ईमान को बेच दिया। रातों रात लखपति बनने के लिए मिलावटी चीजों को बाजार में उतार दिया।
और जब बच्चे उसको खाते हैं तो वो खाने वाली चीज़ उनकी किडनी खा जा रही है, लीवर खत्म हो जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को बवासीर, भकंडर, हार्निया और हाइड्रोसील हो रही है। इसलिए बच्चों को मना करो। जिम्मेदारी आपकी होती है बच्चों को संभालने की। ये उम्र ऐसी होती है कि इसमें कोई भी बुराई आ जाए, कोई भी कमी आ जाए, दूर होने में समय लगता है। इसलिए संभालना आपका दायित्व बनता है, और नहीं तो आपकी मेहनत और ये जो कमाई है ये सब खत्म हो जाएगी। कुल खानदान में बच्चे नालायक बन करके कलंक बन जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना जरूरी होता है। और आप लोग भी थोड़ा सा देख करके, सोच समझ करके तब कोई चीज़ बाजार की खाया पिया करो। तो देखो, अंडा मत खाना, और शराब में है 1000 बुराई। जो शराब पीता है, मांस खाता है, व्यभिचार करता है, खून कत्ल करता है, बाल बच्चों को मारता है, क्या क्या बुरा कर्म करता है। ये अपराध और भ्रष्टाचार की जननी है। इसलिए अब आज से शराब नहीं। इसमें कोई राजस्थान के लोग जरूर होंगे, सब जगह मिले हमको। अरे हिंदुस्तान की बात तो छोड़ो, विदेशों में जहाँ जहाँ गया वहाँ भी मिले। तो एक आदमी से हमने पूछा कि राजस्थान के आप सब लोग यहाँ भी? अरे बोले, जहाँ न जाए बैलगाड़ी वहाँ जाए मारवाड़ी। तो राजस्थान के आप जरूर हो गए इसमें। तो राजस्थान में एक कहावत है कि भांग मांगे भूंगड़ा, और गांजा मांगे घी, और दारू मांगे खोसड़ा। और जितनी इच्छा होती। तो अब आप ये समझ लो कि शराब लिखा है मुसलमान की किताब में कि एक कटरा भी अगर जिस पर शरीर पर पड़ जाए तो उसको काट करके फेंक देना चाहिए। और जो ऐसा नहीं करता इस्लाम से अलग हो जाता है। हिंदुओं के यहाँ लिखा है कि पियो, लिखा है कि गंगा जल कृत बारुण जाना, और तदप न संत करण से ही पाना। गंगा जल जैसे जल में चाहे शराब बनाया गया, तो शिष्ट लोग नहीं पीते, नहीं पीना चाहिए। तो अब आज से नहीं, अगर संकल्प बना लोगे तो छूट जाएगा। बहुत से लोगों का छूट गया। हमारे गुरु महाराज बहुत से लोगों का छुड़ा दिया। हमने प्रार्थना किया तो हमारी प्रार्थना पर भी बहुत से लोगों ने छोड़ दिया। अब संकल्प बनाने की बात है। संकल्प जब बन जाता है तो छूट जाता है। कैसे छुड़ाते हैं महात्मा लोग, बता दूं आपको। ऐसे सत्संग चल रहा था तो एक आदमी आया, देखा सुना तो अच्छा लगा, बैठ गया, पूरी बात सुन लिया, नामदान भी ले लिया। तो उसने सोचा कि जो जो चीज़ें इन्होंने मना किया है खाने पीने के लिए और करने के लिए, वही तो सब मैं करता हूँ, वही खाता पीता हूँ। तो भाई धोखा हो जाएगा इनके साथ। इनको अगर नहीं बताऊंगा तो चलो इनको बताना जरूरी है, और अगर ये कुछ बता देंगे तो ठीक है, नहीं तो इनका जो नामदान है वापस कर दूंगा। आप अपना वापस ले लो, जो हमको बताए हमको ज़रूरत नहीं है। तो जब सब लोग उठकर चले गए तब गया तो कहा, महाराज आपने कहा मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, और यानी समझ लो कि व्यभिचार मत करना, और मतलब यह शराब मत पीना, चोरी मत करना, ये सब जो आप बताए हो ये सारी बुराइयां मेरे अंदर हैं। अब इनको मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, लेकिन आपकी बातें हमको बहुत अच्छी लगी और आपसे हमको प्रेम हो गया, और आप तो मेरे दिल में बैठ गए। अब आप निकल नहीं सकते हो, प्रेम आपसे बहुत हो गया। लेकिन महाराज मेरी मजबूरी है, ये चीज़ मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। अब आप जैसा चाहो वैसा करो, आपसे प्रेम तो हमको हो गया। तब उन्होंने सोचा कि जब प्रेम हो गया तब इसको कैसे छोड़ा जा सकता है। अब इसको नहीं छोड़ा जा सकता है, इसकी बुराइयां छुड़ाई जा सकती हैं। तब महात्मा जी ने कहा, अच्छा ये बताओ कि तुम मेरे सामने तो बुराई नहीं करोगे। तो सोचा तो कहा, कहाँ तक पीछे लगे रहेंगे। कहा ठीक है महाराज, आपके सामने कुछ नहीं करूँगा। तो सिर पर हाथ रख दिया आशीर्वाद का, चल पड़ा। तो कहा चलो सबसे पहले शराब पीते हैं। तो उधर गया शराब की दुकान पर। जब नज़दीक क्या पहुँचा, देखा
तो देखा कि गुरु जी बैठे हुए हैं। बोला है यह भी शराबी निकले, बताओ हमसे पहले पहुंच गए। लेकिन अब वादा किया, संकल्प बनाया, आपके सामने नहीं पिएंगे। कैसे पिए? अब देखो संकल्प में कितनी शक्ति होती। जीभ चुट चुट कर रही है, मिल जाए तो थोड़ा सा भी मिल जाए तो अमृत, अन्य समझ लो मान करके पी लेता है। अन्य समझ लो कि औरत का जेवर भी, पैसा नहीं है तो शराबी अन्य बेच करके पी लेता है, जमीन गिरवी रख देता है, समझ लो नहीं पैसा रहता है तो। लेकिन अब संकल्प बना लिया कि नहीं पीना है, गुरु जी से वादा किया है, नहीं पीना है तो नहीं पीना है। लौट पड़ा। तो जाता था वहाँ नाच देखने के लिए कोठे के ऊपर। तो कहा कि चलो अब वहाँ चलते हैं। तो वहाँ सीढ़ी चढ़ करके जब पहुँचा तो पीछे की तरफ से देखा कि गुरु जी बैठे हुए हैं। अरे बोला यह भी कर्म ये करते हैं, बताओ यहाँ भी आते हैं। लेकिन अब वादा किया है, फिर आपके सामने नहीं करेंगे तो इनके सामने कैसे जाएं। बस धीरे से फिर उतर आया वहाँ से भी। तो बोला चलो कुछ चोरी चारी करके और घर वापस चलते हैं। तो गया उधर, गेहूं लगा हुआ था। तो कहा कि गेहूं काट करके थोड़ा लेते चलें दूसरे के खेत का। तो जब वहाँ पहुँचा तो देखा कि गुरु जी गेहूं काट रहे हैं। अब बिगड़ा, कहा हाथी का दांत खाने का अलग दिखाने का अलग। दिन में तो कितना बढ़िया उपदेश करते हैं और रात भर ये कर्म करते हैं। तो अब मैं ही इनसे हिसाब लूंगा कि जनता को धोखा क्यों देते हो इस तरह से। तो कहा चलो सबसे पहले आश्रम पर चलते हैं, पूछते हैं। तो जब वहां पहुंचा तो देखा गुरु जी आराम से सो रहे हैं, आराम से। तो पहरे वाले से पूछा, पहरेदार से, कि गुरु जी कब आए। उसने कहा गए कहाँ कब आए। अरे गए थे, कहीं नहीं गए थे। अरे मैंने देखा, मेरी आंखें कैसे धोखा खा जाएंगी, मैंने कई जगह देखा गुरु जी को, गए थे। अरे बोला चुप रहो नहीं तो मार पड़ेगी। अब मार के डर से बैठ गया और कहा गुरु जी से ही फैसला करूंगा कि आप गए थे कि नहीं गए थे। ठीक है हम बैठ जाते हैं, जगने दे गुरु को। आप गुरु जब जगे तो गया पैर छुआ। तो कहा गुरु जी सबसे पहले तो आप फैसला कर लो कि यह सच कह रहा है कि मैं सच कह रहा हूँ। ये कह रहा है कि गुरु जी तो कहीं गए ही नहीं और मैंने आपको कई जगह देखा रात को। तो सबसे पहले तो यही फैसला कर लो आप। तब उन्होंने कहा वो भी सही कह रहा है और तुम भी सही कह रहे हो। मैं तो जब से लेटा करवट तक नहीं बदला और तुझको सुधारने के लिए रात भर मेहनत करता रहा, तेरे आगे आगे चलता रहा। तो वो समझ गया और चरणों पर गिर पड़ा और कहा सारी बुराइयां अब आपके चरणों में अर्पित, आवाज से नहीं। तो संकल्प में शक्ति होती है, संकल्प से नहीं तोड़ा। संकल्प अगर बना लोगे तो आपका श्राप छूट जाएगा, ये बुराइयां छूट जाएंगी। जय गुरुदेव।